ये कहानी है रमनानगर गांव की रहने वाली अमीर सेठानी मनोरमा देवी और उनकी नौकरानी उर्मिला की। दोनों ने नवरात्रि का त्योहार अपने अपने तरीके से मनाया। तो चलिए देखते हैं अमीर वर्सेस गरीब की नवरात्रि। रमनानगर गांव की एक बड़ी सी कोठी में मनोरमा देवी रहती थीं। मनोरमा देवी बहुत पैसे वाली थीं। उनके पति की सोने के गहनों की बड़ी दुकान थी। मनोरमा देवी दिन भर सोफे पर बैठी रहती। उनके घर का सारा काम उर्मिला करती थी। उर्मिला एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पति और 2 बेटियों के साथ रहती थी। उर्मिला का पति खेतों में मजदूरी का काम करता था। दोनों पति पत्नी की कमाई से घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल पाता था। मनोरमा देवी सोफे पर बैठी हुई चिल्लाती हैं, उर्मिला, घर की सफाई हो गई हो तो 1 कप चाय बना दे। आहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी मालकिन, अभी बनाती हूँ। उर्मिला सब काम छोड़कर झटपट मनोरमा देवी के लिए चाय बनाती है। मालकिन, ये लीजिए चाय। अच्छा सुन, कल से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है। कल सुबह तू जल्दी आ जाना, पूजा घर की साफ सफाई करनी है। जी मालकिन, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मनोरमा देवी की बेटी दीपिका को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। माँ, नवरात्रि के त्योहार का सामान लाने के लिए बाजार कब चलोगी? तूने ठीक याद दिलाया। आज शाम को हम दोनों बाजार चलेंगे। उर्मिला, तू ड्राइवर को बोल दे कि गाड़ी साफ करके रखे। मुझे गाड़ी बिल्कुल साफ और चमचमाती हुई चाहिए। अच्छा मालकिन। घर का काम खत्म करने के बाद उर्मिला घर जाने लगती है। अच्छा मालकिन, मैं चलती हूँ। आज तू जल्दी जा रही है, क्या बात है? मालकिन, वो मुझे भी आज बाजार जाना है। कल से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है ना, तो मुझे भी बाजार से सामान लाना है और पूजा की तैयारी करनी है। तुझे क्या तैयारी करनी है? तैयारी करने के लिए पैसे भी हैं तेरे पास, और तेरी पूजा का तो माता रानी फल भी नहीं देंगी। तू उनकी पूजा वैसे थोड़ी कर पाएगी जैसे मैं करूंगी। हमारी पूजा का माता रानी हमें खूब फल देती हैं। देख, तभी तो आज हमारे पास इतना पैसा है और तुम लोग गरीब। कोई बात नहीं मालकिन, मेरी जितनी हैसियत होगी मैं उतने में ही माता रानी की पूजा और नवरात्रि का व्रत करूंगी। हाँ, व्रत तो तुम कर लोगी। तुम लोगों को तो भूखे रहने की आदत होती है। तुम्हारे पास तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती है। हमें देखो, व्रत के लिए कुट्टू का आटा, साबूदाना, फल, दूध सब लेकर आना है। हमारे पास खूब पैसा है, तो हम नवरात्रि का व्रत भी अच्छे से करेंगे। मालकिन, माता रानी तो भक्त की श्रद्धा और भक्ति देखती हैं। उन्हें पैसों से क्या लेना देना। अच्छा, ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दे। कल सुबह जल्दी आ जाना, और हाँ, व्रत का बहाना बनाकर छुट्टी मत करना। पूरे नवरात्रि तक तुझे कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। शाम को मनोरमा देवी अपनी बेटी दीपिका के साथ अपनी चमचमाती हुई गाड़ी में बैठकर बाजार जाती हैं और खूब सारी शॉपिंग करती हैं। मनोरमा और दीपिका माता रानी के लिए महंगे महंगे कपड़े और श्रृंगार का सामान खरीदती हैं और ढेर सारे फल और व्रत में खाने का सामान खरीदती हैं। उधर उसी बाजार में उर्मिला भी अपनी बेटियों के साथ माता रानी के लिए कपड़े खरीदती है। ये देखो बहन जी, माता रानी के लिए कपड़े। भैया, ये तो बहुत महंगी है, थोड़ी सस्ती दिखा दो। ये देखो, कम बजट में अच्छा है और सुंदर भी है। हाँ, इसे दे दो। माँ, पूजा और व्रत के लिए फल और मिठाइयाँ नहीं खरीदोगी? पिंकी बेटी, माता को प्रसाद के रूप में मिश्री का भोग लगा देंगे, और व्रत में कुछ खाने की क्या जरूरत है। हम पानी पीकर व्रत रख लेंगे। खरीदारी करके उर्मिला अपनी दोनों बेटियों के साथ पैदल ही घर आ जाती है, जबकि उसका घर बाजार से काफी दूर था। वहीं मनोरमा देवी का घर बाजार से नजदीक होने के बाद भी वो अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बैठकर बाजार आती जाती हैं। दूसरे दिन उर्मिला काम पर जल्दी आ गई। पूजा घर की अच्छे से सफाई कर दे। उर्मिला जल्दी जल्दी पूजा घर की साफ सफाई करती है। उसके बाद उर्मिला बाकी घर की सफाई कर लेती है। इतनी देर में मनोरमा देवी अपनी तिजोरी में रखी मां दुर्गा की सोने की मूर्ति निकालती हैं और उसकी स्थापना करके नवरात्रि की पूजा करती हैं। उस दिन से मनोरमा देवी और उर्मिला दोनों का ही व्रत था। पूजा करने के बाद, उर्मिला, जल्दी से देसी घी में कुट्टू के आटे का हलवा बना दे और मखाने भी भून देना। मुझे और दीपिका को बहुत भूख लगी है। उर्मिला खुद भूखी रहकर घर का सारा काम करती है और मनोरमा देवी और दीपिका के लिए व्रत का नाश्ता भी बनाती है। मालकिन, नाश्ता तैयार है। अरे उर्मिला, अनार का जूस कहाँ है? जूस लेकर आओ। जूस के बिना तो मुझे कमजोरी हो जाएगी।
कल हम लोग बाजार से ढेर सारे फल लेकर आए हैं, जाओ प्लेट में फ्रूट्स भी लेकर आओ। उर्मिला उन्हें नाश्ता और जूस दे देती है। मालकिन, अब मैं घर जाऊं, मुझे भी अपने घर में नवरात्रि की पूजा की तैयारी करनी है। तेरे घर में तैयारी करने जैसा है क्या कि तुझे इतनी जल्दी जाने की पड़ी है? अभी तो व्रत का खाना बनाना बाकी है। जा किचन में जाकर कुट्टू के आटे की पूरी देसी घी में बना दे और आलू की सब्जी भी बना दे। बेचारी उर्मिला को मनोरमा देवी के घर का काम करते करते आधा दिन बीत गया। व्रत का खाना बनाते समय भूख और थकान के कारण उसे चक्कर आने लगे। उर्मिला ने एक गिलास पानी पीकर माता रानी का नाम लिया और फिर काम में जुट गई। मालकिन, व्रत का खाना भी बना दिया है, अब मैं घर जाऊं? हाँ हाँ, अब चली जा। जब से आई है जाऊं जाऊं की रट लगा रखी है। सुन, कल फिर जल्दी आना है। पूरे नवरात्रि तक तुझे आज की तरह सारे काम रोज करने हैं। जी मालकिन। थकी हारी उर्मिला पैदल चलकर अपने घर आती है। घर आकर उसने देखा कि उसकी दोनों बेटियों ने घर की सफाई कर दी थी और बड़ी बेटी पिंकी घर में रखी माता रानी की छोटी सी मूर्ति की सफाई कर रही थी। वाह मेरी बच्चियों, तुम दोनों ने तो सारे काम कर दिए। माँ, तुम्हें आने में देर हो रही थी, इसलिए हमने घर के सारे काम निपटा दिए। तुम बस नहाकर पूजा कर लो। उर्मिला नहा धोकर तैयार हो जाती है और फिर सब मिलकर माँ दुर्गा की पूजा और आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। आधा दिन गुजर गया था। उर्मिला की छोटी बेटी चिंकी को भूख लग गई थी। माँ, क्या हम व्रत में कुछ नहीं खा सकते? घर में कुछ खाने को नहीं था। उर्मिला ने चिंकी को समझाया। चिंकी बेटा, अगर हम कुछ खा लेंगे तो व्रत तो टूट जाएगा ना। शाम को पूजा करने के बाद मैं रात में व्रत का खाना बनाऊंगी, तुम रात में भरपेट खाना खा लेना। उधर शाम को माता की आरती करने के बाद मनोरमा देवी ने देसी घी में मालपुआ बनाकर खाया तो उर्मिला ने दाल और रोटी बनाई। माँ, ये खाना तो हम रोज खाते हैं, व्रत का खाना तो अलग ही होता है। व्रत के दिनों में तो लोग देसी घी में हलवा और पूरी बनाकर खाते हैं, हम वो खाना क्यों नहीं खा सकते? उर्मिला की बड़ी बेटी पिंकी समझदार थी। अरे चिंकी, दाल और रोटी हलवा पूरी से ज्यादा पौष्टिक होता है, इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। ज्यादा घी और तेल की बनी चीजें खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। तू दाल रोटी खा ले। बड़ी मुश्किल से तो एक वक्त का खाना हमें नसीब होता है, फिर भी मैं अपनी बच्चियों को उनकी पसंद का खाना नहीं खिला सकता। पति को परेशान देखकर उर्मिला बोलती है। पिंकी के पापा, आप क्यों परेशान होते हैं? देखना, माता रानी हमारे दुख भरे दिन जरूर दूर कर देंगी। माँ दुर्गा बहुत कृपालु हैं। मुझे तो लगता है कि माँ दुर्गा भी सिर्फ अमीरों की ही प्रार्थना सुनती हैं, इसलिए हम अब तक गरीब हैं। माता रानी के लिए तो अमीर और गरीब दोनों एक समान होते हैं। वो कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। हो सकता है हमारा समय अभी नहीं आया हो। हमें धैर्य रखना होगा और माता की भक्ति सच्चे मन से करनी होगी। माता अपने भक्तों को दुखी देखकर खुद दुखी हो जाती हैं। नवरात्रि का त्योहार है और माता रानी हमारे घर आई हैं। हमें हर हाल में खुश रहकर माता की भक्ति करनी होगी। हमें दुखी देखकर माता रानी को भी दुख होगा। क्या आप चाहते हैं कि माता रानी हमारे घर से दुखी होकर जाएं? उर्मिला के इस तरह से समझाने पर मदन को समझ आ जाता है कि नवरात्र का त्योहार आस्था और विश्वास का त्योहार है। पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खाकर माँ दुर्गा का नाम लेकर सो जाता है। धीरे धीरे करके नवरात्रि के 7 दिन बीत जाते हैं। 7वें दिन, उर्मिला, कल अष्टमी पूजा है। कल माता को हलवा पूरी और चने का भोग लगाना है और कंचकों को प्रसाद खिलाना है। तुझे सारे काम करने हैं, समय पर आ जाना। ठीक है मालकिन। अष्टमी के दिन मनोरमा देवी के घर में पूजन का बड़ा आयोजन हो रहा था। उर्मिला ने प्रसाद के लिए पकवान बनाए। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा और हवन करवाया,
जिसके बाद मनोरमा देवी ने कंचकों को पूजने के लिए अमीर घरों की बच्चियों को बुलाया और उन सभी बच्चियों को देसी घी और मावे से बना हलवा और पूरी का भोग लगाया। मनोरमा देवी ने उन्हें उपहार में महंगे गिफ्ट भी दिए। जब ये सब हो रहा था तभी मनोरमा देवी के घर पर एक गरीब बच्ची आई। खाना दे दो माँ, मुझे भूख लगी है। बच्ची को देखकर मनोरमा देवी बुरी तरह से चिढ़ गईं। अरे हट हट, कौन है तू और मेरे घर में क्यों घुस आई है? अरे उर्मिला, इसे बाहर भगाओ। माँ, इसके कपड़े कितने फटे हुए और पुराने हैं। मैले कुचैले भी हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? मैं अनाथ हूँ, सड़कों पर रहती हूँ। कई दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। आज अष्टमी पूजा है, इसलिए मैं अष्टमी का प्रसाद खाने आई हूँ। तू खाएगी प्रसाद? अभी तुझे प्रसाद खिलाती हूँ। दीपिका उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बच्ची का पैर सीढ़ियों पर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली थी कि उर्मिला उसे थाम लेती है और गिरने से बचा लेती है। उर्मिला उस बच्ची को अपने घर ले आती है। उर्मिला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 9 बच्चियों को खाना खिला सके, इसलिए उसने सोचा कि इस बच्ची को खाना खिलाकर अपनी पूजा संपन्न कर लूंगी। उर्मिला ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर माता रानी की पूजा की। उसके घर पर ना तो पंडित जी आए और ना ही हवन हुआ, क्योंकि इतने पैसे खर्च करने की उसकी हैसियत नहीं थी। फिर उर्मिला ने उस बच्ची की पूजा की। बेटी, हमारे घर में पूरियां देसी घी में तो नहीं बनी है और ना ही हलवे में मावा है, लेकिन तुम्हें जितनी पूरी खानी हो तुम खा सकती हो। उर्मिला ने उस बच्ची को भरपेट खाना खिलाया। घर में थोड़ा सा ही खाना बना था और उस बच्ची ने सारा खाना खा लिया था। माँ, खाना तो खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या खाएंगे? बेटा चिंकी, क्या पता माता रानी स्वयं इस बच्ची के रूप में हमारे घर आई हो। हमने माता रानी को भोजन कराया है। अगर माता रानी का पेट भर गया तो समझ लो कि भक्त का भी पेट भर गया। भरपेट खाना खाने के बाद उस बच्ची का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा और देखते ही देखते वह उर्मिला की पूरी झोपड़ी में समा गई। ये देखते ही उर्मिला हैरान हो गई। बच्ची के चेहरे पर काफी तेज झलक रहा था और उसने दुर्गा माता का रूप ले लिया। उर्मिला, पिंकी, चिंकी और मदन सब हाथ जोड़कर माता रानी के आगे खड़े हो गए। उर्मिला, तुमने साबित कर दिया कि मेरी भक्ति करने के लिए पैसों की कोई जरूरत नहीं है। जिस मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया और करुणा होती है, मैं वहीं वास करती हूं। मनोरमा देवी, और तुम्हें कर्मों का फल जरूर मिलेगा। इतना कहकर मां दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन जब उर्मिला काम करने के लिए मनोरमा देवी के घर गई तो देखा कि मनोरमा देवी अपने पति और बेटी के साथ सड़क पर खड़ी थी। अब काम पर आने की जरूरत नहीं है उर्मिला, हमारे कर्मों की सजा माता रानी ने हमें दे दी है। शहर में बड़ी दुकान खोलने के लिए हमने अपना घर और दुकान गिरवी रखा था, वो सब बिक गया है। हम गरीब हो गए हैं। ये सब देखकर उर्मिला अपने घर आ जाती है। दूसरे दिन उर्मिला के पति मदन को पता चलता है कि गांव में नई फैक्ट्री लगने वाली है। कुछ दिनों के बाद उर्मिला और उसके पति को अच्छे पैसों पर उस फैक्ट्री में काम मिल जाता है और धीरे धीरे उनकी गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं।